हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, और ये समुद्र का तल है। अब ये जो जहाज है ये ठीक एक दूसरे के पीछे है, ठीक है। तो ये जो पहला जहाज है वो 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। अवनमन कोण यानी कि ऊपर से देखने पर, और ये 30 डिग्री का। और एक बात और बता दूं मैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब जो लाइट हाउस की हमें ऊंचाई दी गई है वो है 75 मीटर, ठीक है, ये 75 मीटर है। नामांकन करते हैं हम ए बी सी डी। मैंने मान लिया इसको अक्ष, ये दूरी जो हमें दी गई है इसको मैंने मान लिया अक्ष, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखिए यदि tan 45 यानी कि त्रिभुज यदि हम ले त्रिभुज ए बी सी, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में tan 45, तो ये जो कोण के सामने की भुजा ये लंब ए बी है वो लंब हो गई, और बी सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। थीटा की वैल्यू है 45, ए बी की वैल्यू है 75, बी सी की हमें ज्ञात करनी है। tan 45 1 बराबर 75 बटे बी सी, वजन गुणा करने पर बी सी बराबर 75 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। यदि अब हम त्रिभुज ले पूरा ए बी डी, तो देखिए जो बी डी भुजा है वो दो भुजा के मिलने से बन रही है, बी सी और डी सी। तो जो बी सी है वो तो है 75 और डी सी है वो हमने मान रखी है एक्स, ठीक है। तो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में लंब है वो तो रहेगा ए बी और आधार है वो है बी डी। तो tan थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, और थीटा की वैल्यू है वो है 30। तो tan 30 बराबर ए बी की वैल्यू है 75 और बी डी की आई 75 प्लस एक्स। तो tan 30 है उसका मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर 75 है, 75 प्लस एक्स। वर्जर गुणा करेंगे तो आएगा 75√3 बराबर 75 प्लस एक्स, तो आएगा 75√3, 75 का पक्षांतर करने पर -75 बराबर एक्स। 75 को हम कॉमन ले लेंगे तो 75√3 माइनस 1 बराबर एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू है वो है 75√3 माइनस 1। अब देखिए हमें क्या करना है, दूसरे जहाज दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो ये तो लाइट हाउस से कितनी दूर है, 75 मीटर दूर है, और ये लाइट हाउस से कितनी दूर है, टोटल दूरी है वो है 75√3 माइनस 1। तो ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक छोटी लड़की है जिसकी जो हाइट है वो है 1.2 मीटर, और जब भूमि के क्षैतिज तल से मतलब भूमि से हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं उनकी ऊंचाई है 88.2 मीटर, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से, न कि धरातल से, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है, घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये गुब्बारा उड़ रहा है और यहाँ पे यही गुब्बारा आगे चला जाता है और घटकर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो ये जो धरातल से इसकी ऊंचाई है
इन दोनों की जो धरातल से ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर, लेकिन जो लड़की की लंबाई है वो है 1.2 मीटर। तो जो उन्नयन कोण बनेंगे वो लड़की की आंख से बनेंगे, लड़की की आंख से। तो 88.2 में से हम 1.2 मीटर घटा देते हैं। पहले मैं रेखा चित्र बना लेता हूं। तो ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। नामांकन करते हैं ए, बी, सी और डी। अब देखिए, जो यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, ए बी और एफ सी है वो दोनों बराबर होंगी, क्योंकि जो भूमि की क्षैतिज तल से जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है। अब लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, तो 88.2 में से 1.2 को घटाने पर 87 मीटर। तो इनकी जो लंबाई है लड़की की आंख से गुब्बारों की वो है 87 मीटर। अब देखिए, हमें दिया गया कोण, तो ये त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज एफ सी डी में tan 60 बराबर एफ सी वो कितनी है 87, लेकिन एफ सी बटे और ये आधार डी सी, ठीक है। तो tan 60 है वो √3 और एफ सी है 87 और डी सी की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आएगा डी सी बराबर 87√3। तो ये दूरी है गुब्बारे की, जब उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो वो दूरी हमने ज्ञात कर ली 87√3। अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी डी में देखिए, ये जो पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई वो बी डी है और बी डी किन दो भुजाओं से मिलकर बनी है, बी सी प्लस सी डी से मिलकर बनी है। और बी सी की जो लंबाई है वो हमने ज्ञात कर ली 87√3 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा tan थीटा बराबर, जो लंब रहेगा वो रहेगा ए बी, ठीक है। तो लंब ए बी और आधार है वो है बी डी, आधार बी डी। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दी गई है 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू है वो है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर ए बी की वैल्यू 87 और बी डी किन दो भुजाओं से मिलकर बनी है, बी सी प्लस सी डी से। अब देखिए tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर 87 बटे बी सी प्लस सी डी। अब हम इनको वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करने पर बी सी प्लस सी डी बराबर 87√3, ये गुणा में चला जाएगा। अब जो बी सी का मान है वो आप यहाँ पे देखिए, बी सी है 87√3, तो 87√3 का मैं पक्षांतरण करता हूँ 87/√3। अब हमको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो मैं एक बार ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो सी डी बराबर आएगा, सी डी बराबर ये √3 और √3 गुणा होंगे, तो ये 87 गुणा 3 माइनस 87, तो सी डी और नीचे √3। अब देखिए 87 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 बटे √3। तो सी डी बराबर 87 गुणा 2 बटे √3। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो हम 87 और 2 को गुणा करते हैं, तो 174 बटे √3। अब हम इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने पर क्या होगा, हम √3 से ऊपर नीचे इसको गुणा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे √3 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो आएगा सी डी बराबर 174 गुणा √3 बटे 3। अब देखिए इसमें 3 का भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है, तो हम 3 का भाग देंगे, तो ये आएगा 58, तो आएगा 58√3। तो जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी वो होगी 58√3 मीटर। तो दोस्तों इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है वो सोल्व कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।